कांग्रेस की बैक टू बैक हार के बाद इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नेतृत्व के सवाल पर पहले से ही घमासान मचा है, तो अब एसपी नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी धमाका किया है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान का एक सियासी संदेश सामने आया है। खास बात यह कि आजम खान का संदेश एसपी के जिला अध्यक्ष अजय सागर की ओर से आधिकारिक लेटर पर सामने आया है, लेकिन इसके शब्द ऐसे हैं जिससे खुद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव असहज हो सकते हैं। आपको बता दें कि हालिया यूपी उपचुनाव के दौरान अखिलेश यादव आजम खान के घर पहुंचे थे। इसके बाद यह चर्चा थी कि आजम खान जल्द ही अपनी सियासी खामोशी तोड़ेंगे। ठीक वैसा ही हुआ है और जेल से अब आजम खान का सियासत में भूचाल लाने वाला संदेश बाहर आया है। आजम खान ने गठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया है, साथ ही मुसलमानों को लेकर अपनी नीति बताने की मांग की है। आजम खान के संदेश में लिखा है कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का उठाया गया है। अब सवाल यह है कि जेल से आए आजम के इस संदेश से क्या गठबंधन में सियासी क्लेश बढ़ेगा? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी के फाउंडर आदरणीय आजम मोहम्मद खान साहब का जो खत जेल के जरिए आया है, उसमें जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल जायज चिंताएं हैं और हमारे नेता अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का एक एक कैडर, एक एक वर्कर इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ाई में आदरणीय आजम खान साहब के साथ, उनके परिवार के साथ पूरी पार्टी, चाहे वो राजनीतिक मामले में, चाहे वो लीगल स्तर पर, पूरी पार्टी शक्ति से अखिलेश जी, आजम साहब के लिए हम लोग सब लोग खड़े हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि लगातार जो इंडी ब्लॉक है इसमें तरह तरह की शिकायतें हर पार्टी दर्ज करा रही है और मूल निशाना जो है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी का नेतृत्व अब इंडी ब्लॉक में किसी को स्वीकार नहीं है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये चिट्ठी भी है और जहां भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एक वोट बैंक को साधने की कोशिश इंडी ब्लॉक कर रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में भी ये चिट्ठी दर्शाती है। रही बात इंडी ब्लॉक की, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के पहले कहना था ये बेमेल गठबंधन है, स्वार्थों को सिद्ध करने का गठबंधन जो खंड खंड होता दिखाई दे रहा है। इंडी ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब खंड होता है और इंडी गठबंधन अब आगे खंड खंड होता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जल्द ही इसकी परिणति कोई इधर पड़ा और कोई उधर पड़ा दिखेगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भले ही जेल में है, लेकिन उनकी बड़े नेताओं में गिनती होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय में मुस्लिम पॉलिटिक्स की दिशा और दशा आजम खान ही तय किया करते थे। संभल की घटना के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुस्लिम मतदाताओं का दिल जीतने की होड़ लगी हुई है, उसमें आजम खान ने भी अपनी बात कह दी। भले वो संदेश के माध्यम से रामपुर के सपा के जिला अध्यक्ष ने पत्र जारी किया है, लेकिन जो आजम की कोशिश है वो अपनी महत्वपूर्ण हैसियत को फिर से जताने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे इंडिया गठबंधन में उन्होंने ठीकरा भी फोड़ा है कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाएं तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स और मुस्लिम लीडरशिप जिंदा रहेगी, कामयाब होगी। और ऐसे में बड़े सवाल, जेल से आया आजम का संदेश, बढ़ेगा गठबंधन में क्लेश। संभल वाला सियासी दांव, डूबे की अखिलेश के नाम। इंडी से मुस्लिमों की बगावत, गठबंधन में टूट की नौबत। इंडी गठबंधन बहाना समाजवादी पार्टी पर है निशाना। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अतुल सक्सेना जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अतुल सक्सेना जी, आजम खान ने बहुत बड़ी बात कह दी कि चीजें क्लियर कीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए। रामपुर पर चुप्पी साध गए, लेकिन संभल का मुद्दा जोर शोर से संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। वहां जो जाती हुई उसकी बात तो नहीं हुई, लेकिन संभल पे बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हमदर्द तो हैं, लेकिन हमदर्दी नहीं है। पीछे की लाइट शेड कर नहीं, देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी, आप ये बार बार कहते हैं कि मुसलमानों से हमदर्दी की जो बात करते हैं, आप ये बताइए कौन सा ऐसा समाज है जिसके ऊपर जुल्म जाती हुई और समाजवादी पार्टी ने उसका साथ देने का काम नहीं करा है। रहा सवाल आजम साहब की चिट्ठी की जो बात आपने कही और संभल के मुद्दे की बात करी, संभल में पता है राहुल जी,
5 लोगों की हत्याएं हुई हैं, और हत्या होना ये भाजपा के द्वारा जो ये उकसा करके जो हत्या कराने का काम भाजपा ने करा है, तो मैं समझता हूं इससे निंदनीय और क्या हो सकता है। तो संभल का जो दुख है उसकी आवाज उठाने का काम समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने जोर शोर से करने का काम किया है। रहा सवाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आ रही सुनाई दे रहा। अच्छा, रहा सवाल जो आपने कहा कि एक होड़ लगी हुई है, होड़ कोई नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, आपस में जो है सहयोग से एक दूसरे के काम करने का काम कर रहे हैं, जनता के लिए उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो बार बार फिर से एक बहलाने की बात हो रही है, गुमराह बहलाने की बात नहीं, चिट्ठी के बाद ये चर्चा हो रही है और कोई बात नहीं है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम लीडरशिप है उसकी बात तो नहीं की जाती है ना। आजम खान अपनी बात कह रहे हैं कि उनके मुद्दे को लोग भूल गए, तुरंत नया मुद्दा लपक लेते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग मुसलमानों की तैशी हैं। राहुल राजपूत जी, आपको फिर मैं थोड़ा यहां सही कर दूं। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब लोग हमारे साथ आजादी के बाद से थे, हैं और रहेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने एक प्रोपोगंडा, एक टेक्नोलॉजी के तहत ये प्रसारित और प्रचारित करने का काम करा है। भाई, मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है क्या? बौद्ध इस देश का नागरिक नहीं है ना क्या? सिख इस देश का नागरिक नहीं है ना? भारत का संविधान कहता है, और ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया हुआ है। तो ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये भाजपा के उस प्रोपोगंडे से या उस क्रोनोलॉजी से नहीं चलता जो वो प्रचारित और प्रसारित करते हैं। रहा सवाल मुस्लिम्स का, जब वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भाई वोट तो सबको, जिसको मन करेगा उसको दे दीजिए। आप पे लिए जाए आप ले लीजिए, हम पे लिए जाए हम ले लीजिए। लेकिन ये 70 साल का जो शासन करा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबका साथ, असली सबका विकास का नारा हमारा था। इनका क्या है नारा? सबका साथ, सबका विनाश और बीजेपी का विकास। मैं ऐसा उद्घाटन अगर आपको उदाहरण देता जाऊं, चाहे वो झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, और कई स्टेटों में जहां जहां भाजपा ने जिस पार्टी को गले लगाया उसकी सीटें घट के रह गई। भाजपा की बात कर रहे हैं, मैं तो आजम खान की बात करना चाह रहा था। आजम खान नहीं, मैं आप वहीं आ जाइए ना, तो बेहतर है कि आजम खान ने ये क्यों कहा कि मुसलमानों के मुद्दों को लेकर गठबंधन को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। अब मैं वही आ रहा था हजूर। मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी, उसमें लोगों को अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी है, अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ लिविंग है कि किस तरह से रहना है, खाना है, पीना है। ऐसा नहीं है आपने तय कर दिया ये खाइए, ये पीजिए, ये बोलिए, इसे बनाइए। ये काम तो हिटलर का जोसेफ गोपाल एक फिर आप चले गए, वही तो मैं भी कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं। अगर आप सब्जेक्ट को उधर ले जाना चाह रहे हैं तो मैं वैसे ही संबंधित सवाल करूं। नहीं, अब मैं वही बता रहा हूं। आजम खान साहब ने अगर कोई स्टेज अपनी क्लियर करी है तो भाई उन्होंने उनकी करी है, वो आजम खान साहब आपको बेहतर बता सकते हैं। इंडी गठबंधन मतलब कि आप ही लोगों का गठबंधन ना, उसी पर तो सवाल किया है उन्होंने। भाई इंडिया गठबंधन में सब लोग, मैंने कहा ना, हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता का अधिकार है, मंथन करते हैं, निकालते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो मंथन, वही तो उन्होंने मंथन पर सवाल किया कि आप लोग संभल के मुद्दे पर तो बोलने आ गए, रामपुर का मुद्दा छोड़ ही दिया, यानी कि आजम खान का मुद्दा तो छोड़ ही दिया आप लोगों ने। आप लोग भी तो अपने हिसाब से मुद्दे चूज करके बोलते हैं। संभल के मुद्दे पर आप देखिए, संभल के पीड़ित परिवार, राहुल गांधी, हमारे नेता प्रियंका गांधी, जिसे मिले उन्होंने चर्चा की। वही आजम को भी वही दर्द है, मैं भी पीड़ित हूं, मेरा भी मुद्दा उठाया जाए, लेकिन उनका मुद्दा तो कोई उठा नहीं पाया। भाई वहां पर देखिए, आज परिस्थिति आप देखिए, वहां पर 5 परिवार के बच्चों की जान गई है। और ऐसा गलती भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पहले तो किसी का भी बच्चा जाता हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, उसकी बात कोई नहीं करता। 47 में देश बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए, उसकी बात तो कोई नहीं करता। फिर क्या हुआ था 80 के दशक में, डायरेक्ट
क्या था वो, कौन सा डे था? डायरेक्ट एक्शन डे, उसमें लोग मारे गए। उसकी बात तो भगवान न करे ऐसी स्थिति फिर दोबारा देश में बने। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, अगर आप उधर ले जाना चाह रहे हैं तो आप ही बात कर लीजिए। आप कहते हैं कि आपके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब बराबर है, तो बराबर का अधिकार दिया क्यों नहीं फिर आपने? हिंदू मैरिज एक्ट है लेकिन वहां कोई एक्ट नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, वक्फ बिल है, वहां सनातन बोर्ड नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूं, आप ला दिए पूजा, वही ना 1991 एक्ट की बात करने लगे, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब कहां बातें कर रहे हैं, रहने दीजिए ना, छोड़ देते। मैं कह रहा हूं ना जाइए ना उधर, आप जिस विषय पर है उसी पर आइए। भारत की खोज आप जिस विषय पर है उसी विषय पर आइए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आजम खान से क्यों, एक मिनट, सांसद कंगना रनौत कहती डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, गांधी जी का योगदान, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आप लोग क्यों आजम खान से सीतापुर जेल से चिट्ठी लिखवा रहे हैं? क्यों इंडिया गठबंधन को आप लोग कटघरे में खड़ा करवा रहे हैं? आजम खान आप लोगों की कठपुतली है क्या? ये तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बताएंगे कि वो कठपुतली में हम नहीं, यहाँ तो बताया जा रहा है ना, ये तो आप लोगों का प्रोपेगेंडा है। वही तो हम भी कह रहे हैं ना, ये तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिन्होंने अपनी लेटर हेड पे चिट्ठी जारी की, ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी दो चीजें कहती थी और इस चिट्ठी से दोनों चीजें एक साथ वो परिलक्षित हो रही है। पहला कि ये जो इंडी गठबंधन है ये अवसरवादियों का गठबंधन है, परिवारवादियों का गठबंधन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन गठबंधन है, परिजीवी गठबंधन है। एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, इनकी विचारधारा सबकी अलग अलग है, लेकिन किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके 5 साल की सत्ता मिल जाए, ये गठबंधन उसका गठबंधन है। इसीलिए इसको ठगबंधन कहा जाता है भी। और दूसरी चीज कहती थी कि इन सब के इंडी गठबंधन वालों की सिर्फ एक ही लैला है जिसको कहते हैं मुस्लिम का वोट बैंक। ये दोनों ये चिट्ठी क्लियर कर रही है। आप ये देखिए जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को अपीज करने के लिए, लाइट के बाद मुस्लिम वोट बैंक को अपीज करने के लिए इंडी गठबंधन के सभी दल जी जान से कोशिश कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से शुरू करके तमिलनाडु और केरला तक चले जाएं, चाहे नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके इनके, बाकी तो सरकार है नहीं, अब क्या बोलूं, ठीक। तो ये लोग दोनों बातें वही कर रहे हैं जो हम हमेशा से कहते आए हैं। और मेरे मित्र बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कि ये सब समाज की बात करते हैं। इन्होंने अभी जो आरोपी पत्थरबाज हैं, छोड़ देते हैं, उसकी बात नहीं करते। सवाल ये है ना, सुनिए ना, आजम खान ने चिंता जाहिर कर दी कि हमें लीडरशिप ढूंढना होगा, तलाशना होगा। राहुल जी, इन्होंने कन्हैया लाल जी को जाकर के, जिनका सरतन से जुदा किया गया था, उसको कितने पैसे दिए, ये जरा यही तो चिंता है ना, यही आजम खान की यही चिंता है कि ये सब तो मेरे ही तैशी थे, अब मुझे ही नहीं पूछ रहे हैं। यही तो चिंता है आजम खान साहब को, अतुल सक्सेना जी, यही चिंता है। देखिए, ये जिस चिंता की बात करते हैं तो भाजपा को कहना चाहिए। नहीं, मैं भाजपा की नहीं बात कर रहा हूं, आजम खान की यही चिंता है। संविधान में जब शपथ लेता है, चाहे मुख्यमंत्री की शपथ ले या कोई मंत्री शपथ लेता है या कोई प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, तो ये नहीं कहते कि मैं जो है हिंदू के लिए काम करूंगा, मुसलमान के लिए नहीं करूंगा। नहीं, वो तो उठा के देख लीजिए ना, मुलायम सिंह यादव के कितने बयान है मुलायमों को लेकर, आप छोड़ देते हैं, बहस मत कीजिए ना उस पर। लेकिन आज वही देखिए, मुलायम सिंह यादव साथ राजनीति आजम खान की थी, वो स्थिति परिस्थिति को समझते हैं, इसलिए अखिलेश यादव के हाथ में कमान आने के बाद ये सवाल आजम खान उठा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। सवाल उठाने में कोई बात नहीं है, सवाल हर पार्टी का नेता उठा सकता है, सवाल भाजपा के लोग उठाते हैं। भाजपा के लोगों में तो 1 मिनट रुक जाइए। भाजपा के विधायक में भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में डीएम के सामने जो है विधायकों में आपस में चप्पल जूता तैयार हुई है, तो वो छोड़ दीजिए कि सवाल क्या उठ रहा है, नहीं, तो किसी ने ये नहीं कहा ना कि हमें, किसी ने ये नहीं कहा ना कि हमें ब्राह्मण लीडरशिप या ब्राह्मणों को मूर्ख बनाया जा रहा है, या मौर्य को मूर्ख बनाया जा रहा है, सोनकर को मूर्ख या SC ST को मूर्ख बनाया जा रहा है, ये तो बातें हुई नहीं ना। लेकिन आजम खान कह रहे हैं कि मुसलमानों से केवल वोट लिया गया, उनके लिए कुछ किया नहीं गया। आजम खान के मामले में कुछ नहीं किया गया, लेकिन संभल पे हाथ तौबा मचा रखा है आप लोगों ने। देखिए राहुल जी, आजम खान से मिलने समय समय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी रामपुर जाते हैं, उनका कुशल क्षेम जानते हैं, परंतु आजम खान साहब के ऊपर एक न्यायिक प्रक्रिया की तरफ कार्यवाही हो रही है और
जिस तरीके से हो रही है वो आपको भी पता है, भैंस चोरी के मामले वही तो कह रहे हैं ना, ये छोटी-छोटी मुद्दा बकरी उठा चोरी के देते ना। मामले में संसद में ये मुद्दा उठ जाता, ये भी नहीं उठ पाया। ठीक है, समाजवादी कितनी बार पार्टी वाले संसद में नहीं, मुद्दा कम से उठाया? कम अजय जी कितनी आप बार लोग की लगता पार्टी है वाले आपने उठा संसद लेते, की आप लोग तो कार्यवाही एक ही नहीं देखी, हैं। इसका मतलब मैं बता संसद में आपने कार्यवाही नहीं देखी, कितनी बार मुद्दा उठाया। दूसरा देखिए, दूसरा डॉक्टर- केवल बात यह है कि केवल अभी आप जैसे संभल की बात की कि संभल की पे आपने ज्यादा नहीं, चिंता संभल करी। की बात नहीं तो कर रहा हूँ, संभल ये पे चिंता आजम क्यों ना खान का हो सर? कहना कि संभल का मैं मुद्दा तो जिस कहूंगा जोर कि शोर 5 से लोगों उठा, की जान रामपुर नहीं का गई, 5 मुद्दा लोगों नहीं की हत्या उठा। हुई है उसमें। ये उनकी चिंता। जाना और हत्या होने में फर्क है। अजय मैं वर्मा तो जी, कहूंगा संभल पे जो जाने जी, नहीं वो देखिए। जाने नहीं गई, वो हत्या करी गई है भाजपा के देखिए, द्वारा। राहुल जी, आदरणीय राहुल राजपूत वही तो जी, कह रहा हूं ना, आजम खान के मामले में न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन संभल वाले मामले में हत्या है। आप लोगों भी अपने देखिए, हिसाब से चूज कर लेते हैं। बोलिए अजय मैं जी। ये कह रहा हूं कि डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं बीजेपी के और अच्छा बोलते हैं, लेकिन दिक्कत ये है गलत जगह कंगना रनौत की पार्टी में पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं, तो इनकी इच्छा है, अब भाई वो सिने स्टार है। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, अभी इनकी थोड़ी एक नॉलेज, अभी भाई मेरे कह रहे थे कन्हैयालाल के ऊपर। भैया कन्हैयालाल का सर घर से जो जुदा करा था जिसने, वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सेल का जिला अध्यक्ष था। उसकी चिट्ठी आपको भेजे दे रहा हूँ। ये ठीक है, आपके फिर ही भी मैं आ साथ पड़े जाता हूँ हुए अजय हैं वर्मा जो- जी। अरे ठीक भैया, है, मैं अजय मान वर्मा लेता हूँ। जी, एक मिनट कौशल कांत जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं। मैं मान लेता हूँ कि बीजेपी से जुड़ा था, तो भी गए आप लोग क्या? नहीं, मेरी सुनो ना, राजस्थान में हमारी सरकार थी और हमारी सरकार ने त्वरित कार्यवाही करी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह कन्हैयालाल और की नहीं था फैमिली कि बनारस में से गैंगरेप मुख्यमंत्री ने करा मुलाकात भाजपा की सेल क्या? के 3 लोगों ने। अजय अभिषेक वर्मा चौहान, जी, कुणाल अजय पांड्या, वर्मा सक्षम जी, पटेल आप मेरा ने। सीधा जवाब वो दे 62 दीजिए। दिन तक कन्हैयालाल की शिवराज सिंह फैमिली मध्य प्रदेश के से चुनावों में लगे रहे। उनका कांग्रेस के मुकदमा नहीं हुआ, डेलीगेशन उन्होंने ने ढूंढा नहीं मुलाकात गया। की, मैं फर्क- सरकारी भाई डेलीगेशन ने सुनो, मुलाकात की, मुख्यमंत्री, मैं फर्क तत्कालीन बताना मुख्यमंत्री चाहता ने मुलाकात की। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। अच्छा, मैं फर्क बताना चाहता हूँ। मैं भी फर्क अब मैं बताता हूं आजम ना। खान के ऊपर- फर्क ये है अब मैं आप- बताता अब हूं। आप प्रवक्ता बन फर्क- जाएंगे मैं भाजपा प्रवक्ता के। नहीं बन रहा हूं, मैं फर्क बताता हूं। अरे कौशल आप जी हाँ ना बैठे में हैं, जवाब, उनकी अगर आप बात- हाँ कहते तो मैं फर्क आप नहीं सुनने बताता, तो है नहीं। लेकिन आप हाँ नहीं कर रहे तो फर्क बताना पड़ रहा है मुझे। अब फर्क यही है मेरी तो सुने कि पहले, फिर आप संभल बताना। के लोगों से मुलाकात सोनिया गांधी के आवास पर कराई जाती, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, और हर संभव न्याय का भरोसा देते हैं। ये फर्क है, जी, इसीलिए सवाल उठता है और कोई वजह नहीं है। देखो इस देश का हर नागरिक है और संविधान और न्याय ये कहता है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। आप लोग जब न्याय संभल देने की में- बारी अजय आई जी, तो कहां चले गए थे फिर? एक अजय मिनट में जी, कर दूं फाइनल, फिर बोले ना। संभल में अभी ये जो गोली हत्याकांड हुआ या जो भी दंगा हुआ, पहली बात तो इंटेलिजेंस गवर्नमेंट की फेलियर फिर आप थी, ना कहां तो चले डीएम गए? सस्पेंड फिर कहा? हुआ। आप एक अपनी मिनट बात तो कीजिए ना, अजय जी, आप अपनी बात कीजिए, अजय बीजेपी जी, की अब बात हम- कीजिए। ना अजय डीएम जी, मेरे को सस्पेंड ये- हुआ, लेकिन एक चीज बता दूसरी दीजिए ना। बात ये है, ये गोली अच्छा, ये नहीं अजय देखती जी। कि नईम के लगी, अगली बार नवीन के और नरेश के लग के कौशल कांत जी, बच्चा तो कौशल जाएगा कांत ना, जी, वो कौशल हमारा कांत जी, जाए, वो तो उसकी सर्वधाव ये बड़ा दुर्भाग्य है। अजय जी, सर्वधर्म आज की संभाव, घटना है मानवीय सभ्यता में। सुन- सभी सुनिए जाति को समान नजरों से देखने वाले, ये इन्होंने कभी किया ही नहीं कि अब वो उनका पर्सनल लॉ है, आप लोग का मैरिज एक्ट है, चलता रहने दिए। आप सारे मंदिर अजय- जो हैं वो सरकारी हाथों में रहेंगे, उनके वाले तो खुले रहेंगे, वो अपने हिसाब से करते रहें। सारी चीजें हैं उनके, बहुत सारी चीजें हैं, क्या करेंगे? यही तो है सर्वभाव, क्या कहते हैं, सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म सद्भाव। हाँ, यही बात कह रहे हैं। अजय जी, कांग्रेस जी, की बताएं। नीतियों का दोगलापन यहां से नजर आता है। हम मान लेते हैं कि संभल में भी बीजेपी की वजह से प्रॉब्लम हुई और राजस्थान में बीजेपी की वजह से प्रॉब्लम हुई, पर संभल के लोगों को आप पैसा देने चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के, और आप लोग उनसे मिलते हैं, पर और नहीं, राजस्थान बुलाते हैं वाले से नहीं बाकायदा। मिलते हैं, आवास बाकायदा पर बुलाते मिलते हैं। यहाँ पर आपके कांग्रेस की दोगली नीतियां सामने आती, कांग्रेस की दोगली नीतियां यही तो सामने आजम आती खान है समझाना कि चाह रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को केवल राहुल भैया गांधी वोट का- वोट बैंक के लिए राहुल हमारे गांधी हमें जी का- लेकर राजनीति ना कीजिए, हमारे राहुल मुद्दे जी, भी उठाइए। राहुल गांधी जी का दिक्कत ये है, 2014 का मेरे भाई स्टेटमेंट राहुल है राजपूत जो जी और इंकलाब मेरे नाम प्रवक्ता के उर्दू भाजपा के के, न्यूज़पेपर में छपा था कि आप कि लोग अपनी कांग्रेस रणनीति मुस्लिमों भी की पार्टी बनाएंगे। है। अब ये इसके अलावा ये कहिए ना, आप आ गए ना। अजय वर्मा जी आ गए ना, प्रधानमंत्री अजय वर्मा जी आ गए ना कि ये आपकी रणनीति है।
किससे मिलना है? अजय वर्मा जी, ये आप आ गए ना, ये लाइन पकड़ ली ना कि आप लोगों की रणनीति है, कहती है ये बीजेपी की नहीं, आप लोगों की रणनीति है। भोपाल से कांग्रेस का कांग्रेस की हमेशा से नीति साफ रही है। लेकिन अतुल सक्सेना जी देखिए, समाजवादी पार्टी में भ्रम की स्थिति ना हो या आपके वोटर में भ्रम की स्थिति ना हो, जो एक वोटर है जो एकमुश्त आपको वोट करता है उसमें भ्रम की स्थिति ना हो, कम से कम मिल बैठकर अपनी पार्टी में इस बात को तय कर लीजिए कि आजम नाराज ना हो, नहीं तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। हम नाराज नहीं हो रहे, हम तो बता रहे हैं। आपकी बात कहाँ कह रहे हैं अजय वर्मा जी, आपसे तो नाराजी है। अतुल जी बैक टू बैक हार इसी यही वजह है ना। मैं तो एक मिनट अतुल सक्सेना जी कौशल कांत जी, एक मिनट शांत हो। कौन लिखता था? कौशल कांत जी टीपू कौन लिखता था? कौशल कांत जी एक मिनट, अतुल सक्सेना जी को सुनने देंगे, उन्हीं के पार्टी के नेता ने जेल से ये संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं या उत्तर प्रदेश का कोई कैबिनेट नेता या प्रधानमंत्री जी ने संभल में जो ये घटना हुई है अतुल सक्सेना जी जारी कराए, अतुल सक्सेना जी छोड़ दीजिए। मैं कान की बात कर रहा हूँ, आप आंखों की बात करने लगे। जाने का काम अतुल सक्सेना, सबके विकास अतुल सक्सेना, कौशल कांत जी, या तो आप ही डिबेट कर लीजिए आकर बीच में। अतुल सक्सेना, क्या योगी जी, अतुल सक्सेना, आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है? संभल की यह सवाल सुनकर हम सुना कर रहे हैं। अतुल सक्सेना, आवाज आ रही है आपको? बोलने तो दूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये आपका एजेंडा यहाँ नहीं चलने वाला। इस पे संवेदना, अतुल सक्सेना, संवेदना जाहिर कीजिए आजम खान पर। संवेदना नहीं जाहिर करेंगे, संवेदना जाहिर कीजिए आजम खान पर, जो उन्होंने अपना दुख, पीड़ा, दर्द चिट्ठी के जरिए लिखा है। अखिलेश क्या करेंगे? अच्छा, आजम खान, मुसलमानों के भी संदेश चला गया ना कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चिट्ठी की आपने बात कही है, तो चिट्ठी की बात आपने कही है, ये चिट्ठी जो आप दिखा रहे हैं, जो आपके चैनल पे चल रहा है, ये चिट्ठी में क्या है क्या नहीं है, किसने चिट्ठी लिखी है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या है? आपके जिला अध्यक्ष के लेटर हेड पर आजम खान की ये चिट्ठी है। मैं तो कह रहा हूँ ये चिट्ठी सच भी है, तो भी इसमें कोई बुराई तो नहीं आप है। झूठ बोल दीजिए ना। यदि चिट्ठी में बयान जारी करके कहा गया है, तो भी मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है, क्योंकि अपनी बात व्यक्त करने का, अपनी बात रखने का पार्टी अध्यक्ष के सामने सबको अधिकार है। मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। यदि आजम खान साहब भाजपा की कुरीतियों के कारण जेल में बंद है सीतापुर की, और उन्हें अपना संदेश भिजवाने का काम किया, तो कोई गलत बात नहीं है, भाईचारा अपनी बात रख सकते हैं। लोग आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, और उनकी बात का मान सम्मान हमेशा रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पारसी हो, ईसाई हो, या भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, सपा से हो, अजय जी, हाँ अजय जी, लाइन तो बहुत पहले ही समाज में आप लोगों ने खींच दी, अब पार्ट नहीं पा रहे तो बात अलग है। अब एक बात सुनो राहुल जी, बहुत पहले ही लाइन खींच दी। आप करते हैं, बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं। अभी मैं कंगना रनौत जी का नाम ले रहा था, एक उनका बड़ा चर्चित स्टेटमेंट चल रहा है कि शादी में आप ये बताइए अजय जी, का ही दोष होता है। आप राहुल गांधी कंगना के बहुत बड़े वो आप फैन है, हमें लग रहा है कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, उस पर कंगना के आप बहुत बड़े फैन है। कोई भी डिबेट आपसे कंगना वो कब क्या कहती है, कोई भी डिबेट बताता रहता हूँ ताकि तो चले कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अब वो कहेंगे देखिए आलू से सोना निकालने की बात करने लगे। 99 पुरुषों पे। अब छोड़ दीजिए ना, आप उधर बहस मत ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। लेकिन आजम खान का जो संदेश जेल से बाहर निकला है, इंडी गठबंधन खासकर समाजवादी पार्टी के लिए असहज की स्थिति पैदा जरूर कर रहा है। सवाल समाजवादी पार्टी के इन वोटर्स के लिए, जिस समाजवादी पार्टी ये समझती थी कि ये हमारा ही वोट बैंक है, उस पर भी उठ रहे हैं। वहां भ्रम की स्थिति ना हो, वो क्लियर समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि आजम का ये संदेश अगर उस समुदाय विशेष में जाता है तो ये संदेश हर एक वर्ग के लिए जाएगा, उस समाज के, कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, उस समुदाय विशेष के लिए कुछ नहीं। दो टूक में